गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी आचार्य भगवान विष्णु नारायण के चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भगवान की अमृतवाणी इस ग्रंथ के माध्यम से यज्ञ का प्रसाद अब सभी को वितरण किया जा रहा है। कृपया लेना ना भूलिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 18वां अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। 17वें अध्याय में जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रखकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, छठा स्कंद का 18वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। अदिति और दीति की संतानों की तथा मर्दगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी पुष्य के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंचम महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारणी थी। धाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सीनीवाली, राका और अनुमति। उनमें कर्म से साय, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाइयों का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चषणी था। उससे भृगु जी ने पुण्य जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर शिशि को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य संकलित हो गया था। उसे उन लोगों ने
घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती, उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पीपल। प्रिय परीक्षित देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी शची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मूढ़वान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने के और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पति का नाम था कीर्ति, उससे बृहच्छ लोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभाग्य आदि कई संतानें हुई। कश्यप, पननंदन, भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, उसका वर्णन मैं आगे 8वें संखंड में करूंगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। आप सभी भक्त हैरान होंगे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी और बार बार इन लोगों का जो विवरण होता है, नाम लिया जाता है। मित्रों, आपके कितने जन्म हो गए आप गणना नहीं कर सकते। हर जन्म में किसी में आपने जन्म लिया तो किसी में आपका नाम रापेंद्र हुआ, किसी में राजेंद्र हुआ, किसी में सुरेंद्र हुआ, किसी में विपिंद्र हुआ, किसी में गजेंद्र हुआ। अलग अलग किस्म के नाम लेके आप जन्म जन्मांतर तक इस संसार में चले आ रहे हैं। जो देव पुरुष होते हैं उनके कर्म साथ में चलते हैं, वो लेखनी साथ में चलती है। जो पिछले जन्मों में कर्म भोग के आते हैं, जैसे देव कर्म, जिसने देव कर्म जो है वो किए हैं, जैसे सत्य गुणों की राह पे वो चले और भगवान के बतलाए हुए मार्ग में वो हमेशा भक्ति मार्ग पे चले। भगवान को प्रकट करने की या भगवान को अपने आप में संपर्क करने की उनमें चेष्टा थी। भगवान को अपने आप को वो अर्पण कर देते थे। इसीलिए वो उसी जन्म में बार बार इस संसार को चलाने के लिए दर पीढ़ी दर जन्म लेते हैं और उनका कार्य वही होता है जो पिछले जन्मों में होता है। जो राक्षसी गुणी होते हैं वो उस राक्षस गुणी प्रवृत्ति के होते हैं। वो अगर ईश्वर का नाम लेके अपने आप को बदल जाए तो बहुत कुछ है, अन्यथा उसी प्रकार से अब व्यास मुनि की व्याख्या हो रही है। तो व्यास मुनि जो है उन्होंने कई जन्म लिए होंगे, अनेकों जन्म की इसमें व्याख्या की जा रही है कि इस जन्म में उनके पुत्र बने, उसके जन्म में उनके पुत्र बने। तो मित्रों, बहुत सुंदर इसको समझने का एक वो है अभिप्राय, इसलिए मैं इसका उच्चारण आपको करके बतला रहा हूँ कि अब बार बार जैसे कि उस भृगु जी के पुण्य जन्म का ग्रहण किया, मतलब पिछले जन्मों का पुण्य जन्म जो हुआ उसका बतला रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने भी वरुण के पुत्र थे, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी। तो वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। ऐसे मतलब जो है तर्क बहुत सुलझने वाले हैं, लेकिन समझाना भी बहुत परम आवश्यक है। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य संकलित हो गया था। उसे उन लोगों ने गड्ढे में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त बहुत बड़े वो थे और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तो मतलब ये जो पौराणिक कथाएं हैं और जो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, तो बार बार इनको जन्म लेना पड़ता है। आज भी इस युग में भी, कलयुग में भी ऐसा नहीं है कि सारे ही कलयुगी हैं, सारे ही कुछ धर्म भी है, कुछ कर्म भी है और कुछ अच्छे पुरुष भी है। लेकिन शुरू से जिसको जो काम दिया गया है ना, उससे वो छूट नहीं सकता है। अब मुझे ही मेरी इसमें कई बार इसमें व्याख्या आई है, मेरे कर्मों की व्याख्या आई है।
तो मेरा नाम लेके भी उस व्याख्या को किया गया। तो चारों तरफ से उसको घेर लिया गया कि नहीं जी आप अपने आप को बोलते हैं। मैंने कहा जी आप देख लो, इसमें राजा परीक्षित का तो कोई रोल नहीं। राजा परीक्षित को तो उन्होंने हमेशा परीक्षित ही कहा है। तो उस टाइम पे उनका संवाद बदला, मेरा नाम लिया और जो जो बातें उसमें लिखी गई बिल्कुल मेरे पे उतरीन हुई। तो मेरा कर्म वही चल रहा है, आज भी मुझे ये कर्म करना पड़ा, चाहे मैं कितना भी दुखी हूँ, दुख सुख सब आते जाते रहते हैं, जघन्य अपराध भी मेरे साथ किए जाते हैं, सब बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर भी मैं वो हरि का जो कर्तव्य है मैं वो पूर्ण कर रहा हूँ। और अब इस बारी जो है पूरी कोशिश है कि दोबारा जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाए, तो हरि थोड़ी सी कृपा कर दें, अन्यथा संसार में तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, आदि कई संतानें हुई कश्यप नंदन। अब जैसे कश्यप है, अभी कश्यप गोत्र की बात चल रही है, कश्यप मुनि जो थे, तो कश्यप मुनि की आज भी लाखों में मतलब उनकी उत्पत्ति चल रही है। उन्हीं से पहला जो संतान उत्पत्ति हुई, कश्यप जो मुनि थे, पहली संतान तो उन्हीं से उत्पन्न हुई ना। उन्होंने कई विवेक किए और इस संसार को बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए उनकी कितनी हजारों संतानें उत्पन्न हुई। तो वो एक ऐसे कश्यप, एक ऐसे महापुरुष थे कि उनको बख्शा गया था कि आपने आगे संसार की रचना करनी है। तो उनको कई मतलब जो है जातियों में या कई मतलब जो है, पहले जाति प्रथा तो थी नहीं है, लेकिन अपना जो शूद्र जो गलत काम करते थे या उस शूद्र राक्षस ये, उन्हीं से जातीय भेदभाव हुआ। जो सफाई कर्मचारी थे ये थे, वो सब खुद ही काम करते थे, ऐसा इसमें गणना है। और जात पात तो अब बनी है, जात पात का कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर ने आने और जाने का एक ही मार्ग रखा है, इसलिए इसमें मतभेद नहीं करना चाहिए। सबके लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ तो सब सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो मित्रों, कश्यप जो थे उन्होंने कई जातियों में विवाह किया। तो जातियों का मतलब कि मान लीजिए किसी ब्याज जी की पत्नी से जो उत्पन्न संतान हुई, उनके आगे फिर वो उनसे उनके बच्चे हुए, उनसे उनकी संतान उत्पन्न हुई, उसमें कोई मतलब जो कन्या थी उनसे उनका विवाह हो गया, उनसे भी करना पड़ा। तो वो गोत्र का एक ही चल रहा, कश्यप गोत्र। तो इस कश्यप गोत्र जो है वो इस टाइम कश्यप गोत्र में जो है वो पंडितों का भी कश्यप गोत्र होता है, क्षत्रिय होते हैं सारे जितने भी कश्यप होते हैं। तो क्षत्रियों का तो तुम्हें पता राम से वास्ता है, और वो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हीं की वंश अब चली आ रही है। तो कश्यप में भी आज की प्रजाति में कश्यप जो होते हैं वो किसी भी कश्यप में विवाह कर सकता है, ये ऐसा ग्रंथ के अंदर उल्लेख है। तो कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली इस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बालिका का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप भी। इसकी तो बहुत प्रचलित कथा है मित्रों, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, मतलब दोनों भाई थे। हिरण्याकश्यप जो बड़े भाई थे और हिरण्याक्ष जो थे वो छोटे भाई थे, जो पृथ्वी को लेके जमीन में चले गए थे। तो इनकी संक्षिप्त कथा में मैं तुम्हें 3रे संस्कंद में सुना चुका हूँ, और आप जानते हैं कि उन्होंने सुनाया भी था, सुना चुका हूँ। तो हिरण्यकश्यप की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जन्भ ने उनका विवाह हिरण्याकश्यप से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद।
उनकी सिंका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विपरीचित नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। संहाद की पत्नी थी कीर्ति, उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हाद की पत्नी थी धमनी, उसके 2 पुत्र हुए, वतापी और हलवल। इस हलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के अतीत के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। हाद की पत्नी थी दमनी, उसके 2 पुत्र हुए, वतापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वात पिता को पकाकर उन्हें खिला दिया था। मतलब उनकी हत्या की होगी और उनको जो है वात पिता जो थे उनको जो है पका के उसको खिला दिया गया था, ऐसा वर्णन है। अनुहाद की पत्नी सुमरिया थी, उसके 2 पुत्र हुए, बास्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। इसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम आशना था, उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि के मेहमान गान करने योग्य है, उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। माल का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे, उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्य कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। ब्राह्मण मेरे साथ वहां की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए स्वर्ग श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। मित्रों, इसमें जो उच्चारण है कि इसलिए स्वर्ग मतलब स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि उसका स्वर्गवास हो गया हो, मतलब स्वर्ग यानी कि सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उदित पत क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगे, सचमुच इंद्र बड़ा विषी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगा। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा पिष्टा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या
परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती और समझाती हूँ, इंद्र अपने शरीर को नृत्य मानकर मतवाला हो गया है और हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा सुश्रुता, विनय, प्रेम और जितेंद्र इंद्रियां आदि के द्वारा निरंतर अपने पति देव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पति देव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी डोर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया मैं कह रहा था, बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। देखो एकदम प्रसंग बदला कि और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपने ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुरा कर कहा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कश्यप जी ने कहा, अनिनंद सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम माध्य इष्ट देव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है। वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पति देव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पति देव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। आसक्तियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जिति ने कहा, ब्राह्मण इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा कर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दिति के बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपरणी माय ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दिनहीन अवस्था में हूँ।
अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में ना रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमात्मा को ना समझ सका। मुझ मूड को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूं कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, स्वर समर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। प्रेम से बोलो कश्यप मुनि की जय हो। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण विष्णु भगवान की जय। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियम में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनके व्रत भंग नहीं होते। श्रीमद् भागवत गीता का आनंद लीजिए। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, शरीर के नख और रोए ना काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करे, जल में घुराकर स्नान ना करें, क्रोध ना करें, दुर्जनों से बातचीत ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, जूता ना खाएं, भरतकालीन का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन ना करें, शूद्र का लाया हुआ और रजस्व लका देखा हुआ अन्न भी ना खाएं और अंजलि से जलपान ना करें, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खुले हुए बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुरक्षित रहें। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि यानी कि चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नवेद और आभूषण आदि से सुहागनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह
भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुष्पवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्र घाती पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग। परीक्षित दिति बड़ी मन सुहानी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपने कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनानास ये नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समीदा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में संपृक्त करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगा। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि ना मिली और वे पूर्व व्रत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो और इससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो मेरा काल ना बने। तो दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, मैं इसका साथ के साथ उच्चारण भी करता हूँ। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी, यानी कि कमजोर हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा। मित्रों, यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है कि जैसे कि आप रात्रि का अगर भोजन करते हैं मित्रों, तो कई बार हम भी ये गलती करते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के पश्चात हाथ मुंह को धो के अच्छी तरह कुल्ली करके और झूठे मुंह को जो है उसको स्वच्छ कर लेना चाहिए और फिर निद्रा में जाना चाहिए। ऐसा करने से तो स्वप्न जो होते हैं वो बुरे स्वप्न नहीं आते। झूठे मुंह के अंदर जो है देवता गण छोड़ के मतलब राक्षस गणों की उत्पत्ति हो जाती है। तो मित्रों, ऐसा इसमें साफ साफ ग्रंथ में बतलाया गया था कि दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। कमजोर तो हो ही जाता है जब खाना पीना छोड़ेगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं चाहत होती है, इसलिए उसमें कमजोरी आ जाती है। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह, देखो संध्या का समय था, झूठे मुंह बिना आचमन किए, मतलब बिना कुल्ली किए और बिना पैर धोए, उसने पैर भी नहीं धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज
तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मधुरगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है, वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन काम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव ना रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। तब दिति की आंख खुली, तब उसने देखा कि उनके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें उसका रहस्य मालूम है तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ नहीं बोलना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे ना मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही है। वे प्रसन्न होकर अपने आपत का दान कर देते हैं। भला ऐसे कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, ये विषय भोग तो नरक में ही और नरक में ही भी मिल सकता है। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्याय हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड होने जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुद गणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर गहरे रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, छठे सखंद का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो पुष्पवन व्रत की विधि। मित्रों, छठे स्कंद का 19वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, आरंभ हो चुका है। पुष्पवन व्रत की विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुष्पवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, जो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग। पुष्प, ये तो हमें भी नहीं पता था पुष्पवन कोई व्रत होता है। मित्रों, उसकी विधि बतलाने जा रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुष्पवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करें। पहले मरुद गण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा लें, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करें, 2 श्वेत वस्त्र धारण करें और आभूषण भी पहन लें। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, एवं आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और संकल्प सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धग्नि और महामाया स्वरूप पिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति प्रत्यय पतिये सह महाविभूति विर्भल लिमु प्रणानी अहंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग उस जिस व्रत की जो इसमें बतलाया जा रहा है कि ऐसा मतलब जो पुष्पवन जो व्रत होता है, पुष्पवन मतलब घास फूस से ही उस व्रत को रखा जाता है। वो जिठवन भी बोल देते हैं उसको वैसे हिंदी भाषा में, तो इसको पुष्पवन का इसमें नाम दिया गया है। तो इसका बतलाया गया है कि इसके महामंत्र में भगवान को साक्षी मानकर उसके बाद आप कौन सा महामंत्र का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसकी स्तुति बताई गई है कि इस प्रकार स्तुति करके एकाचित्त से मतलब एकाग्र चित्त से मतलब एक चित्त लगा के एकाग्र मन करके आत्मा करके, तो आपने सुमरण कौन सा करना कि ओम नमो भगवते महापुरुषाय मनु भवाय महाविभूति पतयेहाय सह महाविभूति भिर्बल ली पुर प्राणाय
अहंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आह्वान अध्रिय पाद आचमन स्नान कीजिए। वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि निवेशन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पत्याय स्वाहा महान ऐश्वर्यों की अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस अभिषेक का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करें। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जाप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं व्यक्त प्राकृतिक भी है। उनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के आदेश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समक्ष यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाश तथा आधार है। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोक की वरदानी परमेश्वर है। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित, इस प्रकार परम प्रधानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आचमन करा के पूजा करें। तद अंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञ अवशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तु सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अंतरिक्त प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की ही पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे।
तदअंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्व व्रत विष्णु भगवान का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दें। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सुझाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दें। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मन चाहे वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हो वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभाग्नी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरुपाक को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिया शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मंगलिक श्राद्ध कर्मों से, मंगलिक श्रद्धा कर्मों से इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्त लाभ करते हैं। ये संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर प्रतिवर्ती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और वर्ती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुद गण की आदरणीय और पुष्पप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही तिथि के श्रेष्ठ पुष्पवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इति षष्ठ स्कंद समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। मित्रों, छठा स्कंद समाप्त हो चुका है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय।